नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में एक न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लर्निंग लाइसेंस में कुछ गलती करते हैं तो फिर आप लोगों को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इसमें आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उसको फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, इसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो KYC के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरा जब भी कभी अगला वीडियो आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। चलिए फिर वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके कंप्यूटर या फ़ोन में जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन करना है और आपको सर्च बॉक्स में लिख देना है परिवहन.com, या तो फिर आप परिवहन सेवा लिख के भी सर्च कर सकते हैं। आपके सामने पहला लिंक मिलेगा परिवहन.gov.in का। इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जैसे फ्रेंड्स उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सो इसका ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये ऑफिशियली साइट है। यहीं से आप अपना एक न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में मिल रहा है ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस। इसी के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आपको सबसे पहले आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। जो भी स्टेट से आपने आवेदन करना चाहते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना चाहते हैं, यहाँ पे सारा स्टेट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी स्टेट से आप बनाना चाहते हैं उसी स्टेट को आपको यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट करना है। जैसे आप स्टेट को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस का ऑप्शन आएगा। अगर आपके स्टेट में कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस अवेलेबल होगा तो इस प्रकार से पॉपअप मैसेज आएगा। आपको नीचे जाके आपको स्किप का बटन देखने के लिए मिल रहा है, देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके स्किप कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं लर्निंग लाइसेंस आपको बनाना होगा ड्राइविंग लाइसेंस से पहले, तो आपको लर्निंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लर्निंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है सो फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग लर्निंग लाइसेंस। कुछ टर्म एंड कंडीशन बताया गया है कि क्या क्या चीज़ आप लोगों को अपलोड करना होगा, क्या क्या चीज़ जो है सो फिलअप करना है। पहले देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ है। नीचे में कंटिन्यू का बटन देखने के मिलेगा, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से आएगा कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा कैटेगरी में रहेगा। जनरल आपको सेलेक्ट रहेगा तो सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको जनरल को सेलेक्ट कर लेना है उस लिस्ट में से। उसके बाद फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड, मतलब कोई ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं है, नहीं आपको लर्निंग लाइसेंस होल्ड किया गया, तो फर्स्ट नंबर वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं दो ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एक तो है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, उसके बाद है एक है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप नीचे वाला सेलेक्ट करके आपको अपलोड करना होगा फोटो और सिग्नेचर को। अगर आप फर्स्ट नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे तो आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस प्रकार से पॉपअप मैसेज आएगा, आपको ओके वाला बटन पर क्लिक करना है। जैसे ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट किया रहेगा वो स्टेट देखने के लिए मिलेगा। नीचे में आपको दो ऑप्शन और देखने के लिए मिलेगा। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो वर्चुअल ID नंबर है तो वर्चुअल ID वाला नंबर सेलेक्ट करना है। मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट किया हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जनरेट OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके नंबर पे जो है सो OTP जाएगा 6 नंबर का, 6 अंकों का OTP सेंड किया गया है। OTP डालने के बाद आप लोगों को इस बॉक्स जो देख सकते हैं ये और मोबाइल नंबर भी आपको दिखेगा कि ये नंबर पे 6 अंकों का OTP सेंड किया गया है। OTP डालने के बाद नीचे में आप लोगों को मिलेगा आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। 3 बॉक्स देखने के लिए मिलेगा राइट साइड में, देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद ऑथेंटिकेट करेंगे तो इस प्रकार से जो है सो कुछ ऑथेंटिकेट होगा और लोडिंग लेगा इस प्रकार से। और जो भी आपका आधार कार्ड से जो भी इन्फॉर्मेशन है आधार कार्ड पे वही आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। मतलब आधार कार्ड पे फ़ोटो, नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका गार्जियन का नेम, उसके बाद मेल है कि फीमेल है, सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब जेंडर देख सकते हैं मेल है, इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। मतलब आधार कार्ड का जो फ़ोटो है आपको वही फ़ोटो आपका LL पे रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट, लोकेलिटी, मोहल्ला, विलेज का पोस्ट कोड कितना है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कंट्री कौन सा है, इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। नीचे में है प्रोसेस का बटन, प्रोसेस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा RTO। देख सकते हैं स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ RTO को सेलेक्ट करना है। आप अपना लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा RTO से बनाना चाहते हैं उस RTO को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सभी स्टेट का अलग अलग RTO है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो भी स्टेट सेलेक्ट किया होगा उस स्टेट में आपका नज़दीकी जो भी RTO पड़ता होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड नंबर हाईलाइट नहीं हो रहा है, छोड़ देना है। उसके बाद नेम, फीमेल जो भी है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आपका प्रॉपर तरीका से जिस चीज़ को बोल रहा है फिलअप करने के लिए जो बॉक्स में उसी बॉक्स में फिलअप करना है। और जो बॉक्स जो है सो रेड स्टार लगा हुआ है उसको फिल करना मैंडेटरी है। यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो आपको यहाँ से 10th पास है या 10th बिलो है या 10th आपका पोस्ट ग्रेजुएट है या ITI है, जहाँ तक आप पढ़े हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। या तो फिर नोट अप्लीकेबल, कोई अगर नहीं पढ़ा है तो नोट अप्लीकेबल लिख के सर्च कर सकता है, वहाँ पे डालेंगे तो आ जाएगा।
8 पास है तो 8 पास। ब्लड ग्रुप आपको याद है, अगर आपको पता है तो आपको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो अननोन आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर है तो डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना है, एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है। और उसके बाद एक ऑप्शन इमरजेंसी मोबाइल नंबर का है तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आइडेंटिटी में कोई मार्क है आपको तो बॉडी में, तो उसको आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको छोड़ देंगे। उसके बाद आप कौन सा क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण, और अगर आप टाउन शहरी क्षेत्र से आते हैं तो टाउन वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विलेज का ऑप्शन नहीं है, छोड़ देना है खाली। तो और यहाँ पे आपका एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, ऑटोमेटिक फिलअप है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। तो उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक आउट कर देना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो सो हाईलाइट नहीं है, तो इसी प्रकार से आएगा, आप लोगों को भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक फिलअप है, जो भी जानकारी मांगे रहा है उसी को फिलअप करना है, जो भी नहीं मांग रहा है उसको नहीं फिलअप करना है, देख सकते हैं इस प्रकार से आएगा। उसके बाद नीचे में आप लोगों को देख सकते हैं आपका पोस्ट ऑफिस का जो कोड है, पिन कोड, वो दर्ज है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा व्हीकल का कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में आप व्हीकल कौन सा है, MCWG है या लाइट मोटर व्हीकल है, 2 व्हीलर के लिए बनाना चाहते हैं या 4 व्हीलर के लिए, इसमें से आपको टिक आउट करना है। लाइट मोटर अगर 4 व्हीलर के लिए है तो लाइट मोटर है, और 2 व्हीलर है तो MCWG आपको सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है इस प्रकार से। तो दोनों के लिए करना चाहते हैं तो दोनों को आपको सेलेक्ट करना होगा, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो और उसके बाद नीचे वाला बॉक्स में आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे जैसे आप तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो इसको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा आपको। जो भी आपने सेलेक्ट किया रहेगा वो दोनों को, अगर आप दो बना रहे हैं MCWG LMV के लिए तो दोनों को आपको सेलेक्ट करना होगा। इस बॉक्स में ऑटोमेटिक देख सकते हैं आ चुका है। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि अगर आपने ट्रेनिंग लिया है ड्राइविंग स्कूल से तो आपको यहाँ पर टिक आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपने फिलअप किया था, MCWG तो MCWG और LMV तो LMV, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल का जो है सो प्रॉपर तरीका से लिस्ट ओपन होकर आया है, उसमें आपको फिलअप करना है उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू कब आपने स्टार्ट किया था जो ड्राइविंग स्कूल का। तो मैं यहाँ से इसको टिक आउट नहीं करूँगा, इसको छोड़ दीजिएगा खाली। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ से पूछ रहा है कि अगर आप अपने ऑर्गेन्स को डोनेट करना चाहते हैं, अगर आपका एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है तो आप अगर ऑर्गेन्स को ये करना चाहते हैं डोनेट तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो करना है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1 जिसको बोलते हैं आप लोग, उस पर क्लिक करके आप लोगों को अपने बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है उसको बताना है, इसके अकॉर्डिंग यस नो में आप लोगों को जवाब देना होगा। तो यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे देख सकते हैं एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस के अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब देना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। इसमें हम अपना फिलअप करते हैं फटाक से, उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यस नो का जवाब आप लोग को देना है और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट में है सबमिट का बटन, सबमिट के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे कुछ इस प्रकार से पॉपअप मैसेज आएगा, आर यू श्योर सबमिट फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल, तो आपको यस कर देना है, मतलब ओके कर देना है। उसके बाद कुछ देर आपको वहाँ पे वेट करना है। इस प्रकार से सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपने अभी फिलअप किया है वो सक्सेसफुल तरीका से सबमिटेड हो चुका है। आपको नीचे ओके का बटन है, ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो इस प्रकार से आएगा ऑप्शन। नीचे में कैप्चा कोड जो भी देखने के लिए मिल रहा है उसको ऊपर वाला बॉक्स जो दिख रहा है आप कैप्चा वाला, इसमें आपको फिलअप कर देना है जो भी कैप्चा दिख रहा है। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं योर इंटर मोबाइल नंबर इज इतना आप लोगों को पॉपअप मैसेज में दिख रहा है। ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके करते हैं तो आप लोगों का योर एप्लीकेशन जो है सो एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आएगा फिर से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर टू सबमिट द डिटेल, आपने जो भी जानकारी भरा है उसको आप सबमिट करना चाहते हैं तो आपको ओके करना है और सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपको ओके वाला बटन पे क्लिक करना है। आपका जो है सो SMS द्वारा आपको एप्लीकेशन नंबर जो है सो भेज दिया जाएगा RTO के द्वारा, और आपको PDF भी डाउनलोड करके बताऊंगा किस प्रकार से आपको PDF को डाउनलोड करना है। PDF डाउनलोड करने के लिए ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे। आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलेगा, एक QR कोड भी देखने के लिए मिलता है, और कौन सा व्हीकल के लिए आपने आवेदन किया है वो भी देखने के लिए मिलेगा। नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है और एक एप्लीकेशन फॉर्म पर फील्ड, दोनों फॉर्म को आप यहाँ से जो है PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो PDF में डाउनलोड होगा, और नीचे वाला भी PDF डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं इस प्रकार से।
उसके बाद आप लोगों को यहाँ से आप तो बैक भी हो सकते हैं, डायरेक्ट होम पेज पे भी जा सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करना है। अब करना होगा आप लोगों को पेमेंट 200 का जो है सो फ़ी पेमेंट करना होगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है सो LL का चार्ज है। तो आप अपने स्टेट में देख लीजिएगा कितना चार्ज है, उसी हिसाब से आप लोगों को पे भी करना होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप कैप्चा कोड फिल करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस के बटन पे, तो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन का डेट है, RTO का नेम देखने को मिलेगा, नेम देखने के लिए मिलेगा तुम्हारा क्या नाम है, और नीचे में देख सकते हैं यहाँ से एप्लीकेशन जो है सो कंप्लीट हो चुका है, फ़ोटो भी कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, सिर्फ लास्ट स्टेप बटा हुआ है फ़ी पेमेंट का, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिक जो है सो फ़ोटो और सिग्नेचर एक्सेप्टेड हो चुका है, मतलब ये KYC के थ्रू बनाइएगा तो इसी प्रकार से ऑटोमेटिक हो जाता है, डायरेक्ट फ़ी पेमेंट करना होता है। फ़ी पेमेंट करने के लिए प्रोसेस वाला बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है और आप लोगों को बिल्कुल आसानी से 200 या जितना भी चार्ज है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट का वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से आप फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं किस प्रकार से फ़ी पेमेंट किया जाता है LL के लिए या फिर DL के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा।